एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर 8 जो कि आता है आपका हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस की जरूरत क्यों पड़ी? रिप्रोड्यूस मतलब नया बनना। अब ये इतना जरूरी तो नहीं है जितना हमें जीवित है। आज मैं जीवित हूँ, मेरे को न्यूट्रिशन की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी न्यूट्रिशन से मिल रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, सारा प्रोसेस हो रहा है। इतना जरूरी तो नहीं है रिप्रोडक्शन, तो क्यों जरूरी है? देखो, आइडेंटिटी बनी रहे एक स्पीसीज की दूसरी न्यू जैसे टाइम हो रहा है तो वो जरूरी है रिप्रोडक्शन। फिर इसमें कौन हेल्प करेगा? देखो, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए होता है जो हेल्प करेगा कि एग्जैक्ट कॉपी बने। ऐसा नहीं मैं इस जनरेशन में ऐसी हूँ, जो न्यू जनरेशन हुई, न्यू इंडिविजुअल क्रिएट हुआ, वो क्या हुआ? अलग ही बन गया। उसके हाथ पांव, किसी के लंबा है एक हाथ, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है हाथ। ऐसा नहीं होता ना, एग्जैक्ट कॉपी बनी रहती है तो वो डीएनए हेल्प करता है। क्यों? और उसमें वेरिएशन भी होती है। क्यों वेरिएशन जरूरी है? डिपेंड ऑन द टाइम, टाइम के मुताबिक सबको चेंज होना पड़ता है, तो वेरिएशन जरूरी है। दो टाइप से रिप्रोडक्शन होती है, एक आ गई असेक्सुअल, एक आ गई सेक्सुअल। असेक्सुअल जिसमें वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही इंडिविजुअल चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि फिजन की, फ्रैगमेंटेशन की, रीजनरेशन की, बडिंग की। हमने क्या किया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एंड फिर स्पोर फॉर्मेशन। इस टाइप की हमने क्या किया? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? सेक्सुअल में तो सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व था। सेक्सुअल में क्या था? सेक्सुअल में था दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे, ठीक है। दोनों में प्लस हुआ डीएनए, फिर न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हुई। जैसे कि अकेला जो बफेलो है, काऊ है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता न्यू जनरेशन, तो उसमें दोनों की जरूरत है और न्यू जनरेशन बनेगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये जरूरी क्यों है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब देखिए, डीएनए है, देखो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में आपके प्रेजेंट है डीएनए। फुल फॉर्म बताइए डीएनए की? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो क्या है? इनहेरिटेंट मटेरियल होता है। याद रखना, क्या मतलब है इनहेरिटेंट मटेरियल का? इनहेरिटेंट मटेरियल मतलब है कि जैसे हमारे पेरेंट्स में गुण थे, बोलते हैं ना, ये इसकी मम्मी की तरह इसका नोज या आईज है, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉपी हो रही है ना डीएनए की, तो वो एग्जैक्ट किसकी तरह होगी? सिमिलर होंगी दूसरे की तरह, जो पहली जनरेशन थी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो डीएनए हेल्प करेगा उसमें कि वो संतति बनी रहे। बट जब डीएनए, ठीक है, जो डीएनए है ये कॉपी हो रहा है, ठीक है, कॉपी हो रहा है। क्यों हो रहा है कॉपी? क्योंकि न्यू बन रहा है, न्यू जनरेशन हो रही है। अब जब न्यू जनरेशन हो रही है, कॉपी हो रहा है, तो याद रखना कुछ उसमें वेरिएशन होगी। अब वेरिएशन क्यों होगी? क्योंकि जब नया जन, देखो आप कॉपी कर रहे हो कहीं से, तो कुछ वेरिएशन होगी, ठीक है। एग्जैक्ट उसी तरह नहीं होगा, या अपना एडिशन कर लोगे या थोड़ा बहुत अगर आपको कॉपी करते रहे नहीं पता लगा तो वो गलत हो जाएगा। कुछ वेरिएशन जरूरी होती हैं और ये जरूरी भी है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। वरना क्या होगा? अगर किसी की कॉपी की, आपने नकल मारी, अगर सच उसकी तरह लिख जाओगे, टीचर को पता लग जाएगा, तो दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब ये डीएनए में क्यों जरूरी है? क्योंकि वेरिएशन होगी तो क्या होगा? दोनों की सोच डिफरेंट होगी, सोच डिफरेंट होगी तो क्या होगा? जीना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि डीएनए में जनरेशन हो रही है और जनरेशन में वेरिएशन हो रही है। अब कभी भी कॉपी करते टाइम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी क्योंकि वो कॉपी हो रहा है तो कुछ स्मॉल चेंजेस आते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइम। क्योंकि जब देखो डीएनए है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे तो दोनों अपने डीएनए देंगे, ठीक है। जो दोनों अपने डीएनए देंगे तो क्या होगा? कुछ वेरिएशन आएगी, डिपेंड ऑन द जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे है, कौन सा है, ठीक है, उसके बेसिस पे वेरिएशन जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है, देखो दो इंडिविजुअल है, दोनों का डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए पिक्चर में ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, अभी आपको चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में होगा, ठीक है। तो देखिए दो इंडिविजुअल थे, एग्जैक्ट कॉपी थी, तो अब देखो नया बनेगा तो देखो दोनों के लिए इसमें, तो ये तो डबल हो गया, ठीक है, ये तो ऐसे हो गया, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
कि इसका भी हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो फिक्स होते हैं। तो जब न्यू दो इंडिविजुअल बने तो क्रोमोसोम नंबर तो ये तो इंक्रीज हो गया। तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए? प्रॉब्लम क्या, ये तो पहले की थी, बट साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, क्रोमोसोम में डीएनए होता है तो ह्यूमंस में, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम में। ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46 नंबर होते हैं और 23 क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं और अगर पेयर्स की बात की जाए तो 23 होते हैं। तो अब ये तो एक अलग होगी, ये तो डबल हो गए, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए प्रॉब्लम को? अब देखो जब साइंटिस्ट ने थी रिसर्च की, फिर ऑब्जर्व किया कि जब ये जनरेशन हो रही है तो क्या होगा, इसका हाफ इसका हाफ, मतलब जैसे कि अभी तो मैंने बताया कि डबल होगी, तो ये ऐसे नहीं होगा। देखो दो इंडिविजुअल थे, ये डीएनए था, ठीक है, डीएनए है, तो इसमें जब न्यू जनरेशन होगी तो इसका 1, ठीक है, इसका 1 और इसका 1 मिलेंगे और एग्जैक्ट उतना ही नंबर बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें वेरिएशन आ जाएगी, जितने नंबर थे उतने ही रहेंगे। अगर ऐसा होने लगा कि देखो पहले 46 थे, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, नेक्स्ट जनरेशन वेरिएशन होगी, तो पता नहीं क्या बन जाएगा। तो क्या होगा, डीएनए उस चीज को ऑब्जर्व करेगा और हर चीज मेंटेन इसलिए रहेगी क्योंकि जब दोनों का हाफ हाफ होगा और न्यू जनरेशन क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि 23 पेयर्स होते हैं तो 46 क्रोमोसोम हो गए, तो हाफ डीएनए का मॉलिक्यूल एक साइड से आएगा, हाफ दूसरी साइड से आएगा, और वो मिलके नया जो है डीएनए क्रिएट करेंगे जो कि न्यू इंडिविजुअल में होगा। ठीक है, आप हैं, आप में कुछ करेक्टर पापा के हैं, कुछ करेक्टर मम्मी के हैं, क्योंकि जो हाफ क्रोमोसोम था वो एक पापा का आ गया, एक हाफ क्रोमोसोम मम्मा का आ गया, तो क्या हो गया, वो एक क्रोमोसोम बन गया। एक क्रोमोसोम बनने के बाद दोनों की आइडेंटिटी आप में आ गई। तो ये था प्रोसेस। कितने क्रोमोसोम आ गए आपके? 23 पेयर्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट में, हर प्लांट में अलग अलग जो क्रोमोसोम नंबर होगा, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिज्म नंबर होगा। अब देखिए जो ये प्रोसेस है, ये न्यू बन गया। न्यू क्या बना? जाइगोट बना। क्यों न्यू जाइगोट बना? अब ये जाइगोट बना, इसको एनर्जी की जरूरत है। अब देखो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। लॉट ऑफ एनर्जी मतलब बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो ये कैसे एनर्जी लेगा? देखिए जाइगोट है, जाइगोट को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे लगेगा? देखो जो जर्म सेल है, ठीक है, जाइगोट बन गया जर्म सेल से, एक मेल का एंड फीमेल का, ठीक है, तो जर्म सेल बने, ठीक है। तो जर्म सेल क्या होगा, इसको एनर्जी की जरूरत है, तो कैसे लेगा? अब देखिए एक जो जो मेल गैमेट आया, ठीक है, मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट होगा, उसमें क्या होगा आपका, क्या मोटाइल होगा, मतलब मूवमेंट होगी। और जो दूसरा होगा फीमेल गैमेट, ठीक है, गैमेट, ठीक है, गैमेट होगा, उसमें क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल होगा तो उसमें फूड स्टोर होगा, जो क्या करेगा, एनर्जी देगा जब फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब जब न्यू दोनों मिले, ठीक है, एक इंडिविजुअल दूसरा इंडिविजुअल, तो जो न्यू इंडिविजुअल बना उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, हाफ एक का हाफ दूसरे का आपका डीएनए का सैंपल आएगा, ठीक है। तो जर्म सेल से, जर्म सेल कैसे जाइगोट बनेगा, तो एक क्या होगा, मेल होगा, एक फीमेल होगा। मेल होगा वो मोटाइल होगा एंड फीमेल होगा नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। नॉन मोटाइल होगा क्योंकि इसमें फूड स्टोर होगा, और इससे क्या बन जाएगा आपका जाइगोट, ठीक है। क्या बन गया? जाइगोट। दोनों को मिलके एक एनर्जी देगा, एक मूव करेगा, खुद मेल गैमेट्स होगा, फीमेल गैमेट्स के पास अटैच होगा, और जिससे क्या होगा, न्यू जनरेशन होगी, जिसको जब न्यू जनरेशन हुई, नया सेल बना, तो क्या बना, उसको बोला जाएगा आपका जाइगोट। क्लियर हो गया? अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो प्लांट्स में अलग टाइप से होगी और ह्यूमन बींग्स में अलग टाइप्स की होती है। अब देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन किसमें, प्लांट्स में। किसमें करेंगे? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
अब देखो रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में होगी कैसे होगी। देखो पहले तो प्लांट का स्ट्रक्चर समझिए। पिक्चर में देखिए प्लांट्स को 4 पार्ट्स में बांटा है। फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आ गया आपका सेपल्स, एक आ गया आपका पेटल, एक आ गया आपका स्टैमेन, एक आ गया आपका पिस्टल। कई जगह इसको कार्पल लिखा जाता है, ठीक है, पिस्टल एंड कार्पल्स बोला जाएगा। फिर अब देखो ये दो फ्लावर देख रहे हो आप। फ्लावर में जो आपका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का है ना नीचे, वो आ गया आपका सेपल। जो कलरफुल है वो आ गया आपका पेटल। और स्टेमन और पिस्टल क्या आ गया, स्टेमन आया आपका मेल जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल, और पिस्टल आ गया आपका फीमेल जर्म सेल, ठीक है, फीमेल जर्म सेल। इनको कंबाइन बोला जाएगा जर्म सेल। एक आ गया मेल, एक आ गया फीमेल जर्म सेल। दोनों में अभी क्या ना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों से इकट्ठे होगा और क्या होगा आपका न्यू जनरेशन होगी, जाइगोट बन जाएगा। क्लियर हो गया कैसे हुआ। आपके 4 पार्ट्स है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड कार्पल, ठीक है। जो आ गया आपका पिस्टल, ये आ गया फीमेल, एंड आपका आ गया स्टैमेन, ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिक्चर में देख रहे हो ना क्लियरली क्या क्या है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा आता है प्लांट में, तो आ जाएगा आपका स्टैमेन, ठीक है, स्टैमेन। अब देखिए इस चीज को और समझिए। जब जैसे कि फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, अब फ्लावर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक आ गया आपका यूनिसेक्सुअल, ठीक है, एक आ गया आपका बाईसेक्सुअल, ठीक है। फ्लावर की बात की गई है, यूनि मतलब जिसमें या तो 1 सेल होगा, 1 जर्म सेल प्रेजेंट होगा, इट्स मीन या तो स्टैमेन होगा या तो, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं दोनों होंगे, या तो स्टैमेन होगा या तो कार्पल्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इनमें से एक होगा, बाइसेक्सुअल में बोथ होगा, ठीक है, स्टैमेन भी होगा, स्टैमेन प्लस कार्पल्स दोनों होंगे, ठीक है, वो आ गया आपका बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल के, यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल आ गए आपके जैसे कि पपाया, ठीक है, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ठीक है। बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल आ गए जैसे कि आपका आ गया कौन कौन सा आ गया, मस्टर्ड, हिबिस्कस, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आ गए। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, एग्जाम्पल बता दीजिए। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फ्लावर 2 टाइप्स के, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपका कि अब फ्लावर के बारे में तो समझ आ गया, फिर आया आपका जो मेल गैमेट था जिसको बोला गया स्टैमेन, ठीक है। पिक्चर में देखो स्टैमेन, तो स्टैमेन है उसमें क्या है, एक एंथर है, ठीक है, एंथर कहां से अटैच है, फिलामेंट से, ठीक है, फिलामेंट से। पिक्चर में देख रहे हो जैसे कि ये आपका फिलामेंट आ गया और ये एंथर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये तो मेल आ गया, मेल जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल। फिर आया आपका जो नेक्स्ट कार्पल, ठीक है, कार्पल आया। कार्पल में एक आ गया आपका स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखो पिक्चर में देखो, ये आगे जो उभरा हुआ पार्ट है ओव्यूल, ठीक है, ओवरी, ओवरी से स्टाइल एंड स्टाइल से ये आ गया आपका स्टिग्मा। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स, बहुत ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये कैसे होगी, देखो जो एंथर है, एंथर में इसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, पॉलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट होंगे, पॉलन ग्रेन। जो अब टच करना किसी प्लांट को, जो व्हाइट पाउडर सा लग जाएगा आपका, ठीक है, येलोइश कलर का होगा, ठीक है, तो वो आ गया आपके पॉलन ग्रेन। अब कुछ एक बात नोटिस करो, जो पॉलन ग्रेन है इसके डायरेक्टली मेडिसिन बनती है और इसका यूज होता है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। फिर जब ये पॉलन था, ये क्या होगा, आपके पॉलन था, ये किस में गया, स्टिग्मा में अटैच हुआ, थ्रू आपके किसके थ्रू, वाटर के थ्रू,
आपका आ गया विंड के थ्रू या हैंड टू हैंड आप टच कर रहे हो किसी प्लांट को, ये ऐसे टच होगा। फिर अभी इस साइड क्या चल जाएगा आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन चल गए, स्टाइल से होता हुआ आपके ओव्यूल तक पहुंच जाएगा, ओव्यूल तक पहुंच जाएगा, पिक्चर में देखो। और फिर क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी जिससे कि कंटिन्यू डिवीजन होगी और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया, स्टैमेन एंड कार्पल। अब एक और चीज आती है, जब आपका पॉलन ग्रेन है, जब पॉलन ग्रेन से, ठीक है, पॉलन ग्रेन जब आपका मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब नई जनरेशन हो रही है, तो पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। मतलब जब पॉलन ग्रेन जब प्लांट तक, ठीक है, किसी भी प्लांट तक पहुंच रहा है, मतलब किसी भी फ्लावर तक पहुंच रहा है, थ्रू किसके लिए, आपके फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब न्यू ग्रोथ के लिए। तो क्या प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा पॉलिनेशन। क्या बोला जाएगा, पॉलिनेशन। जब प्लांट क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स मूव होंगे किसमें, स्टिग्मा में, स्टिग्मा से स्टाइल से, स्टाइल से ओव्यूल तक, ओवरी में ओव्यूल्स हैं, जिससे क्या होगा, नया एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है। तो वो पॉलिनेशन प्रोसेस होगा। ये भी दो टाइप्स का होता है। एक आ गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन। और एक आ गया क्रॉस पॉलिनेशन, पी से लिख रही हूं, ठीक है। सेल्फ मतलब खुद से ही, ठीक है। इट्स मीन अब पिक्चर में देखो, एक प्लांट है, उसमें ही एक फ्लावर है, उसमें ही आपका कार्पल प्रेजेंट है, उसमें ही आपका कौन सा, मेल गैमेट्स, मेल जर्म सेल प्रेजेंट है, स्टैमेन आ गया, ये प्रेजेंट है किसमें ही, एक ही प्लांट में। जब एक जर्म सेल, मेल जर्म सेल, ठीक है, प्लस फीमेल इन वन प्लांट, ठीक है, वन फ्लावर, और वो खुद ही पॉलिनेशन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका पिक्चर में देख रहे हो, प्लांट है, खुद ही एक ही फ्लावर में जा रहा है, तो वो आ गया आपकी सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आगे क्रॉस पॉलिनेशन, जब आपका ओनली वन गैमेट प्रेजेंट होगा, ठीक है, वन गैमेट प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे कि ये फ्लावर आ गया, अलग अलग फ्लावर होंगे, तो इसमें क्या है, माना मेल गैमेट प्रेजेंट है, इसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ जो पॉलिनेशन हो रही है, तो वो आ गई आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जैसे ये फ्लावर है, इसमें ये मेल है और ये फीमेल है, तो यहाँ से यहाँ पॉलिनेशन आ गई, ये आ गई आपकी कौन सी, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हो गया, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए पॉलिनेशन का कंसेप्ट। फिर आता है आपका, देखो डेवलपमेंट हो रही है, आपका पॉलन ग्रेन गए, स्टिग्मा में गए, स्टिग्मा से स्टाइल से, ओवरी से, अब देखो फिर अब जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से डिवीजन हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू डिवीजन हो रही है, तो क्या बन गया आपका, एम्ब्रियो। क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो से नया 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 ग्रो हो रहा है। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, जो आपने पढ़ा था ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल जो है वो जब मैच्योर होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में, और जो ओवरी थी ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, फ्रूट में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी, ओव्यूल से आपकी सीड बन गया एंड ओवरी से आपका फ्रूट बन गया, और फिर उसके बाद क्या होगा, सेपल, पैटल, स्टैमेन आपके निकल जाएंगे, ठीक है, और बच जाएगा आपका सिर्फ ओव्यूल, सीड, जिससे कि न्यू जनरेशन होगी। जैसे कि बोलते हैं ना, बीज लगानी है, फसल लगानी है, फसल से क्या होगा, न्यू जनरेशन होगी, न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो हम एक चीज समझिए कि जो फूड है, ठीक है, जो सीड है, सीड में भी क्या होता है, फूड स्टोर होता है, ठीक है, जो सीड है इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉटिलेडन। क्या बोलेंगे, कॉटिलेडन, ठीक है। अब किसी में दो कॉटिलेडन होते हैं, मतलब दो होंगे ऐसे,
किसी में एक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लियर हो गया? क्या है? ओवरी से फ्रूट एंड ओव्यूल से सीड। कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन में फूड स्टोर होता है। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ग्राम का एग्जांपल है, ठीक है। ये आ गया आपका ग्राम, ठीक है, ठीक है। ये कॉटिलीडन है, इसमें क्या है? फूड स्टोर है। जब आप इसको पानी में भिगोगे, ठीक है, माना पानी में भिगो दिया, फिर क्या ऑब्जर्व करोगे? आपने देखा होगा अंकुरित हो जाते हैं, तो उसमें क्या डेवलप होगा? देखिए जब प्लांट होगा, आपने सीड डाला, तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर को ग्रो होगा, जिसको हम बोलेंगे फ्यूचर, क्या बोलेंगे? फ्यूचर शूट, या कई जगह लिखा होगा प्लीम्यूल। क्या बोला जाएगा? प्लीम्यूल। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, प्लीम्यूल किसको बोला जाता है? फ्यूचर शूट को। फिर फ्यूचर जो नीचे को होगा वो आ जाएगा फ्यूचर रूट, जिसको बोला जाएगा रेडिकल, ठीक है, ठीक है, जो है फ्यूचर रूट। और ये क्या है आपका? ये आ गया आपका कॉटिलीडन, जिसमें क्या है? आपका फूड स्टोर है। तभी तो खाते हो ना आप, एनर्जी के लिए कोई भी चीज खा रहे हो, तो सी वो है, उसमें क्या हो रहे हैं? डेवलपमेंट हो रही है। तो वैसे ही आपने इसको ग्रो किया तो क्या हो गया? फ्यूचर सूट, जिसको प्रीम्यूल बोला गया। और ये क्या है? नीचे को रेडिकल। इसको क्या बोला जाता है? स्प्राउट बोला जाता है। हेल्दी होते हैं स्प्राउट। तो स्प्राउट क्या हो गए? अंकुरित चने या मूंगी की दाल, कोई भी यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये तो था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसमें फ्लावर के पार्ट कौन कौन से आगे? सेपल, पैटल, कार्पल एंड स्टैमन, ठीक है। फिर क्या आ गया? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। फिर आ गया आपका पॉलिनेशन, क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। फिर क्या आ गया? देखो क्रॉस पॉलिनेशन होगी, फिर क्या? जो ओवरी थी फ्रूट में, ओव्यूल से वो सीड में डेवलप हो गए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एग्जांपल, डिफरेंस यूनिसेलुलर एंड बाइसेक्सुअल में, ठीक है। आपका क्या एग्जांपल आ गया? जैसे कि आपका कौन सा आ गया? आपके एग्जांपल आ गए, जैसे कि कौन कौन से अभी किया हमने, ठीक है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल में, ठीक है। क्या एग्जांपल आ गए? डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या प्रेजेंट होता है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? ओव्यूल क्या डेवलप करता है? ओवरी क्या डेवलप करती है, ठीक है। जो कॉटिलीडन है, फ्यूचर रूट किसको बोला जाता है? रेडिकल किसको बोला जाता है? रूट को या शूट को। एंड प्रीम्यूल्स किसको बोला जाता है? रूट को एंड शूट को। याद रखना, रेडिकल रूट से रेडिकल, ठीक है, शूट से प्रीम्यूल। कॉटिलीडन में फूड स्टोर होता है। क्लियर हो गया? हमने प्लांट की रिप्रोडक्शन तो कर ली। फिर आता है आपकी एनिमल की रिप्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।